सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। सो बेसिकली कल सीजीएल मेंस की आंसर की आई और आंसर की में कुछ क्वेश्चंस के आंसर एसएससी ने गलत दे दिए। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने आंसर की के हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर किया है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया स्कोर किया है। बहुत सारे मेंस के स्टूडेंट्स का मैसेज आया था, मेंस बैच में जो हमारे इनरोलीज थे उनका मैसेज आया था, तो सब ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और बाई चांस किन्हीं भी रीजन से जो लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाए उनको डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स आगे आने वाले हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आगे आने वाले हैं, तो आप उन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें, अपनी तैयारी को बिल्कुल ना छोड़ें, डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। बहुत एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ आगे आने वाली हैं। 24 में इलेक्शन है तो इलेक्शन के हिसाब से काफ़ी वैकेंसीज़ आगे आएंगी, तो अपनी तैयारी करते रहें। आप इस बार मेंस तक पहुँचे और अगली बार आप और भी ऊंचाई तक पहुँचोगे, ठीक है। तो अगर बाई चांस आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विदाउट एनी फर्दर एडू बात कर लेते हैं एक बार कि एसएससी ने कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश सेक्शन में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर मुझे गलत मिला। हालांकि मैंने पूरे पेपर को एग्जॉस्टिवली चेक नहीं किया। जो क्वेश्चंस मेरे को स्टूडेंट्स ने भेजे थे, जो मीन्स बैच के स्टूडेंट थे या जो भी और बाकी के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो क्वेश्चंस भेजे उनके जो डाउट्स थे उनमें से मैंने देखा तो 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर एसएससी ने गलत दे रखा है। उसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन बाकी मिला नहीं स्टूडेंट्स को। मैंने एग्जॉस्टिवली पेपर को भी चेक नहीं किया। बहुत जल्दी ये पेपर हम चेक करेंगे। इस पेपर की बहुत जल्दी आपको ई बुक मिल जाएगी, बहुत जल्दी आपको कंप्लीट ई बुक मिल जाएगी पूरे के पूरे सॉल्यूशंस के साथ में। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था। एसएससी ने जो पार्ट अंडरलाइन कर रखा है वो है एज गुड। सी इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर। अब आपको ध्यान क्या रखना होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा इफ नॉट आ रखा है, ठीक है। अब आपने जैसे ये सिमिली हम बोलते हैं, एज प्लस में एक एडजेक्टिव आएगा या फिर एडवर्ब भी आ जाता है और प्लस में एक एज आता है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे एज की जगह पे अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम सो भी लगा देते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, हमें इस सिमिली को, ये कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको हमें हमेशा कंप्लीट लिखना होता है, पूरा का पूरा लिखना होता है। यानी कि हमें एज गुड एज लिखना होता है, इफ से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आंसर होना चाहिए था ये ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। एसएससी ने सी आंसर दे रखा है, जिसमें से ये जो आगे वाला एज है इसको गायब कर रखा है, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। एसएससी का आंसर गलत है। आगे वाला एज भी आपको लिखना ही पड़ेगा, उसको लिखना ही पड़ेगा। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एक आंसर ये गलत दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन ये है, स्पेलिंग करेक्शन का क्वेश्चन है, जहाँ पे पूछा गया है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा। देखिए पैरेलल इन्होंने दे रखा है सही आंसर के रूप में, लेकिन द थिंग इज पैरेलल की स्पेलिंग ऑलरेडी जो दी गई है वो सही है। पैरेलल की स्पेलिंग जो दी गई है वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम की स्पेलिंग भी ठीक है, पेनल्टी की स्पेलिंग भी ठीक है और पैसेज की स्पेलिंग भी ठीक है। सारे के सारे स्पेलिंग यहाँ पे ऑलरेडी करेक्ट हैं, तो इसमें से कोई भी आंसर आपका नहीं है। इस क्वेश्चन का बेनिफिट सभी बच्चों को जाएगा, यानी कि सबको इसके मार्क्स मिलने चाहिए। तो एक आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन और था PQRS का क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट था। सबसे ज़्यादा इसी में डाउट था, वहाँ पे क्लियर बच्चे देख पा रहे थे कि गलत है। इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे मेरे पे मैसेजेस आए कि सर इसका बताओ कि क्या ये सही है या गलत है। देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। एसएससी ने आंसर दे रखा है सी ऑप्शन, जो कि ए से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो कि ए से स्टार्ट होता है। देखिए ए में दे रखा है ही नेवर जम्प्ड और रैन टू चेज अनदर डॉग। बी ऑप्शन को जब बी सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं उसमें दे रखा है दे लुक्ड वेरी पीसफुल द ओल्ड मैन एंड हिज डॉग। अब आप देखोगे जो बी सेंटेंस है, वैसे अगर हम पहला लुक देखेंगे तो हमें लगेगा दे से शुरू हो रहा है। अगर दे से शुरू हो रहा है तो ये तो स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये प्रोनाउन है। लेकिन हम देखेंगे इसी सेंटेंस में इस दे को पीछे डिफाइन भी कर रखा है। यहाँ पे दे किसके लिए आया है, द ओल्ड मैन एंड हिज डॉग। ओल्ड मैन और उसके डॉग के लिए आया है। इसीलिए हम इजीली कह सकते हैं कि हमारा ये जो पैराग्राफ है ये शुरू होगा 101% बी से, यानी कि ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 ये दोनों ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हमको देखना है कि बी के बाद में ए आएगा या सी आएगा। बी के बाद में ए आएगा या सी आएगा। देखिए यहाँ पे द ओल्ड मैन को मेंशन किया और हिज डॉग को मेंशन किया, और अगर डायरेक्ट हम यहाँ पे जाके ही नेवर जम्प्ड लिख दें, ही नेवर जम्प्ड लिख दें,
तो हम कैसे कहें कि ये ओल्ड मैन की बात हो रही है या हिज डॉग की बात हो रही है। यानी कि यहाँ पे ही को अगर हमने यूज़ करा है तो हमें पहले सिंगल डॉग को मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ तक दोनों पेयर में चल रहे हैं, तो जब भी इन दोनों को, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं, यहाँ तक दोनों कैसे चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ चल रहे हैं इसीलिए डायरेक्ट हम सिंगल पे जब भी जाएंगे तो सिंगल के लिए पहले हमें उस पर्सन को मेंशन करना पड़ेगा, तब उसके लिए हम प्रोनाउन लगा पाएंगे। यहाँ पर दोनों के लिए प्रोनाउन था तो डायरेक्ट ही पे नहीं पहुँच सकते। डायरेक्ट हम किस पे पहुँच सकते हैं, हम दे पे पहुँच सकते हैं। यानी मैं कहूँगा कि हिज डॉग और ओल्ड मैन के लिए अगला सेंटेंस जो आएगा वो दे वाला आएगा, यानी सी आएगा। दूसरा हम ऐसे देख सकते हैं, जो बात मैं अभी आपको समझा रहा था, डी जैसे ही सेंटेंस देखोगे द डॉग, यहाँ से हमने डॉग की बात शुरू कर दी, वॉकड अ फ्यू स्टेप्स, यानी कि मैं कह सकता हूँ डॉग की बात चल रही है, फिर उसी डॉग के लिए हमने देखो ही लगा लिया, क्योंकि अब एक डॉग पे हमारी बात आ गई है, डॉग पे आके हमारी बात रुक गई है, इसीलिए हम इजीली कह सकते हैं कि अब ही लगाना पॉसिबल है। क्योंकि इस सेंटेंस के एंड तक डॉग की बात चली है तो इस डी के जस्ट बाद में ए लगाना भी पॉसिबल है, इसीलिए हम इजीली कहेंगे कि हमारा जो 4 नंबर ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपके थे जो एसएससी ने गलत आंसर दे रखे थे। बाकी वोकैब का डिस्कशन हमारा 10:15 बजे की क्लास में, कंप्लीट वोकैब सीजीएल मेंस में जो भी वर्ड आया है एक एक वर्ड का कंप्लीट आपको एनालिसिस मिलेगा, और शाम 5:30 बजे की क्लास में आपको कंप्लीट जितना भी पेपर है, ग्रामर का पार्ट हम और बाकी का कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट वो शाम की क्लास में करेंगे। डिस्कशन जरूर देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस मेंस में आए हैं इस बार के, वो क्वेश्चंस और वो कॉन्सेप्ट 101% आने वाले हैं आपके सीजीएल प्री का जो पेपर होने वाला है, जो दिसंबर में पेपर होने वाला है सीजीएल प्री का, या जो नवंबर में पेपर होने वाला है सीपीओ प्री का, उनमें 101% आपके वो क्वेश्चंस आएंगे, वो कॉन्सेप्ट आएंगे। तो आज की क्लासेस जरूर लीजिएगा, पूरे के पूरे डिस्कशन को देखिएगा, बेस्ट अप्रोच के साथ में आपको डिस्कशन कराया जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।